आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में छपने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दें। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आज तारीख हो गया 16 तारीख और आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा 27 तारीख से। इस बीच में टोटल आप देख सकते हैं कि मात्र 11 दिन है और तैयारी जब आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर एग्जाम में क्या करेंगे दोस्तों आप। इसलिए आज का जो सेशन उसे शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखिए। तो पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर है, सामने आप देख सकते हैं और ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में छपे हुए मिलेंगे। तो किस दिन का कौन सा सेट आपको मिल जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है, इसलिए टोटल लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 9 और डी 10। आंसर हो जाएगा सी यानी 9। प्रश्न है दूसरा, क्या है अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है। इसके लिए ऑप्शन दिया है ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। आंसर हो जाएगा ए यानी 9। प्रश्न देख लीजिए तीसरा है, वह अगले वर्ष आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए आपादान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक या डी कर्म कारक। आंसर हो जाएगा बी यानी संबंध कारक। प्रश्न 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न में है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। विशेषण बस आपको बताना है, ए लक्ष्मण, बी कार्यकर्ता, सी कुशल, डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर हो जाएगा सी यानी कुशल। प्रश्न आइए 5 है। 5 में है अविकल का शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब अर्थ बता देना है, मीनिंग बता देना है। ए में दिया है कभी कभी चलने वाला, बी बहना, सी निरंतर चलने वाला या डी हु बहु समान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हु बहु समान यानी सेम टू सेम। प्रश्न 5 के बाद 6ठा नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए ध्यान से। 6ठा नंबर प्रश्न में है, वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य को पूरा कर देना है, खाली स्थान को भर देना है। साहित्य समाज का डैश है। ए अंग, बी दर्पण, सी साधन और डी समझौता। आंसर हो जाएगा बी यानी दर्पण, आईना। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है। कबूतर का पर्यायवाची बताना है। ए परावात, बी हारिल, सी कोर और डी कुकुट। आंसर हो जाएगा ए यानी पारावात। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं 8वां नंबर। 8वां में दिया है, म दांध शब्द में कौन सा समास है। समास के लिए ए में दिया है बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी द्विगु। आंसर हो जाएगा बी यानी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी हाँ साथियों, अक्षय जो है उसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। ए कभी नष्ट न होने वाला, बी नष्ट होने वाला, सी फैलने वाला या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा दोस्तों, यानी कभी नष्ट न होने वाला। प्रश्न है 10, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है। क्या होना चाहिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए अनुकूल, बी समयानुकूल, सी प्रतिकूल या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी यानी समयानुकूल। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं 11। 11 में है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है। बस यहाँ पर प्रत्यय बताना है, किसका, निर्वासित में प्रत्यय। चलिए तो प्रत्यय आपको चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। इत ए में दिया है, बी में है सित, सी में दिया है इक, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए यानी इक। प्रश्न है 12, निम्नलिखित वाक्य में किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि वाले भाग को चुनना है आपको। अशुद्धि मतलब गलत है। जैसे यहां पर दिया है, प्रेमचंद्र ने, ये ठीक है ऑप्शन नंबर ए में, या फारसी मिश्रित बोलचाल की भाषा में, बी में दे रहा है मानव मनोभावों का, सी में है सचित्र चित्रण किया, डी है। तो इन सब में से कौन सा गलत है। प्रश्न को फिर से पढ़ दें, आपको अशुद्धि चुनना है यानी गलत चुनना है।
पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने फारसी मिश्रित बोलचाल की भाषा में मानव मनोभावों का सचित्र चित्रण किया। इसमें से कौन सा गलत है? पार्ट ए बी सी डी पार्ट बना दिया है। आंसर इसका हो जाएगा डी। डी यानी ये वाला क्या है? चित्रण किया, ये गलत है। तो 4 नंबर, ठीक है, यही गलत है अपना। प्रश्न नंबर आगे बढ़िए। तो 13 नंबर है, उद्देश्य का समानार्थी बताना। समानार्थी यानी समान अर्थ वाला। ए लक्ष्य, बी लक्ष्य, सी लाख और डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर हो जाएगा 13 का बी लक्ष्य। प्रश्न नंबर 14 है, प्रसाद का आशय है, यानी प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रासाद है, ये प्रसाद नहीं है, दोनों में अंतर है। ए कृपा, बी प्रसाद, सी महल या डी उपयुक्त सभी। और 14 का हो जाएगा सी यानी महल। प्रश्न नंबर आइए 14 के बाद हम लोग 15 को देखते हैं। 15 में लिखा हुआ है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए साप्ताहिक पत्रिका, बी मासिक पत्रिका, सी पाक्षिक पत्रिका या डी वार्षिक पत्रिका। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाक्षिक पत्रिका। प्रश्न नंबर 15 के बाद हम 16 नंबर देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो अंत तक आप अवश्य देखिए। जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वे जल्द से जल्द अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल जो महत्वपूर्ण फिर प्रश्नों के सेट आएगा जो परीक्षा में छपेगा, वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। 16 नंबर में है, कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। ए टिक न पाना, बी बहुत थकान होना, सी गिर जाना, गिर पड़ना और डी असमर्थ हो जाना। आंसर हो जाएगा ए यानी टिक न पाना। कदम लड़खड़ाना मतलब टिक न पाना। प्रश्न है 17, जी जान पर खेलना का आशय है। यहां भी वही मुहावरे का अर्थ बताना है। ए सब कुछ बलिदान करना, बी कुपित हो जाना, सी पीछे पड़ जाना या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए यानी सब कुछ बलिदान करना। प्रश्न 18 आप देख रहे हैं, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे कहते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ए वैष्णव, बी सहिष्णु, सी सहयोगी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहिष्णु। प्रश्न है 19 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, सभी को अंत तक देखिए आप। आग का तत्सम बताना है। ए अग्नि, बी अग्नि, देखिए अग्नि लिखा हुआ दोनों है, लेकिन ये अग्नि है और ये अग्नि है। सी में है अग्नि और डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अग्नि बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 देख रहे हैं आप, दो नावों पर पैर रखना का आशय है। मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। ए दो जगह रहना, बी दो विरोधी बातें करना, सी डूब जाना या डी दुविधा में रहना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दुविधा में रहना। तो क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक हिंदी के प्रश्न थे। अब यहां से दोस्तों विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं, वो सभी ध्यान से देख लीजिए, अंत तक बिल्कुल देखिए आप। चलिए पहला प्रश्न है विज्ञान का, आप देख रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी ऑर्गन। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑर्गन। प्रश्न है 52, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? एक में दे रहा है कथन, पहले कथन देखिए, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दूसरा दे रहा है कि वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और तीसरा में दे रखा है उनका पीएच मान 7 से कम होता है। कौन सा कथन सत्य होगा? ए बी सी डी तीनों देख लीजिए। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 एवं 3। 2 सही है और 3 सही है, ठीक है। आइए 52 के बाद सीधे 53 नंबर प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे कथन वाले। प्रश्न है 53, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। ए कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, बी पानी के नुकसान को रोकने के लिए, सी संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए या डी कोई विकल्प सही नहीं है। और 53 का आंसर हो जाएगा बी, पानी के नुकसान को रोकने के लिए रंध्र जो है पौधे बंद कर देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 53 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 54 की ओर।
54वां प्रश्न है, कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं। ए फेफड़ों, बी वृक्क, सी यकृत या डी हृदय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फेफड़ों। प्रश्न 55 देख रहे हैं आप, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक W में, ठीक है, क्या होगा यदि इसमें से 0.3 एंगस्ट्रम की एम्पियर एंगस्ट्रम में सॉरी एम्पियर है की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 भी है यानी वोल्ट है, तो क्या होगा। ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब जाके आपको लगेगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलिए जब इसको सॉल्व अप करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 72। प्रश्न आइए 56 है, इसमें है गति के समीकरण y इक्वल टू u प्लस 80 में u को डैश प्रदर्शित करता है, यानी u क्या है, u किस चीज को संबोधित करता है। ए प्रारंभिक वेग, बी अंतिम वेग, सी गतिज ऊर्जा या डी स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, प्रारंभिक वेग कहते हैं किसको, u को। प्रश्न है 57, पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है। ए जल, बी वायु, सी भोजन और डी मृदा। और इसका आंसर हो जाएगा सी भोजन, ठीक है। पीलिया किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी भोजन। प्रश्न है 58, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। काफी महत्वपूर्ण है। ए 1 मिनट, बी में है 1.5 सेकेंड, सी 0.8 सेकेंड या डी 1 सेकेंड। तो आंसर जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकेंड। प्रश्न है 59, डायबिटीज की बीमारी से संबंधित है, यानी कमी के कारण आपको बताना है कि डायबिटीज किसके कारण होता है, किस चीज की कमी के कारण। कल के भी सेट में मैं ये दिया था उसमें प्रश्न के सेट में, हो सकता है एक दिन पहले भी एग्जाम में, अगले दिन भी है, इसलिए सब पर नजर बनाए रखिए आप सभी। तो 59 का आंसर है बी, इंसुलिन के कारण होता है। 59 के बाद सीधे हम लोग बढ़े अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 60वां नंबर। प्रश्न है, हार्मोन इंसुलिन निकलती है, क्या है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए पिट्यूटरी ग्रंथि से और प्रजनन नियमित करती है, बी थायराइड ग्रंथि से और बढ़वाकर नियमित करती है, सी एड्रिनल से और दिल से स्पंदन को नियमित करती है, डी पेंक्रियाज से और रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियमित करती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेंक्रियाज से और रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियमित करती है। प्रश्न है 61, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 61 में दिया हुआ है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है कहाँ। ए डीएनए में, बी आरएनए में, सी राइबोसोम्स में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए में। ए नंबर प्रश्न आंसर है दोस्तों। प्रश्न ये 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्राव को कम करता है। यह भी पिछले सेट में था, अगर जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है वो अवश्य जान रहे हैं। और इसमें 4 ऑप्शन है, ए विटामिन बी में दे रहा है बी, सी में है विटामिन के और डी में है विटामिन डी। और आंसर हो जाएगा सी यानी विटामिन के। प्रश्न आइए 63 नंबर है, इसे भी ध्यान से देखिए। लिख रहा है, एमनेशिया किसकी समाप्ति का घोतक है। ए भूख, बी स्मरण शक्ति, सी में है दृष्टि और डी में स्पर्श ज्ञान। आंसर हो जाएगा बी यानी स्मरण शक्ति, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है 64, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी है, यानी जेनेटिक डिजीज है। ए रतौंधी, बी मधुमेह, सी स्कर्वी या डी बेरी। आंसर हो जाएगा 64 का बी यानी मधुमेह। चलिए 64 के बाद सीधे आपको 65 की ओर ले चले। 65 में देखिए, रक्त अल्पता, देखिए रक्त अल्पता, यानी इसको अंग्रेजी में अगर आप पढ़े तो आपको आसान लगेगा, एनीमिया। हिंदी में अगर दे दे तो इंग्लिश भी देख लीजिएगा, वहां इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। ए विटामिन ए, बी है विटामिन B12, सी में विटामिन सी और डी में है विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी विटामिन B12।
प्रश्न आइए 66, जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करने वाला कौन है? ए में दिया है आरबीसी, बी में डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा और डी हीमोग्लोबिन। और 66 कैंसिल हो जाएगा बी यानी डब्ल्यूबीसी। प्रश्न आइए 67, जो कि थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, बस इसी के बारे में आपको बताना है। ए में दिया हुआ है रक्त की कमी के कारण, बी रक्त की अधिकता के कारण, सी रक्त के थक्का न जमने के कारण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 कैंसिल हो जाएगा सी, रक्त के थक्का न जमने के कारण जो बीमारी होती है उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। प्रश्न आइए 68 है, कोड यानी लिप्रोसी किस रोगाणु के कारण होता है? ए विषाणु यानी वायरस, बी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, सी अमीबा और डी कवक। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है कोड। प्रश्न है 69, विटामिन कौन सा कार्य नहीं करते हैं? विटामिन का कौन सा काम जो है नहीं है? नीचे में 4 ऑप्शन है, यानी 3 करता है, 1 नहीं काम है। इसमें है ऑप्शन, देखिए क्या है। ए शरीर की प्रतिरोधक शक्ति का निर्माण, बी प्राकृतिक वृद्धि में सहायक, सी खाद्य पदार्थों के पाचन में मदद या डी शरीर के अवयवों का निर्माण। और 69 कैंसिल हो जाएगा डी यानी शरीर के अवयवों का निर्माण। ये काम विटामिन का नहीं है, बाकी ये तीनों काम है। 69 के बाद हम लोग सीधे बढ़ते हैं 70 की ओर। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को, हमारी सेशन को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि एक लाइक अभी ही कर दीजिए दोस्तों। चलिए, उम्मीद है आपने लाइक कर दिया। तो 70वां नंबर प्रश्न है जो कि स्क्रीन पे है, आप देख रहे हैं, और ये साइंस का लास्ट प्रश्न है। टाइफाइड के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है? अगर टाइफाइड हो जाए तो कौन सा दवा दिया जाता है? ए ट्रेटासाइक्लिन, बी क्लोरोमाइसिन या सी टेरामाइसिन या डी में है क्लोरेन फेनिकोल। और इसमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरेन फेनिकोल। बस इसको अच्छा से याद कर लीजिए, फेविकोल मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, क्या है वायुमंडल की निम्न गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है? यानी सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में है नाइट्रोजन, उसके बाद कौन है? तो उसमें भी सघनता का पूछ रहा है। तो 71 नंबर में है ऑप्शन नंबर, देख लीजिए 4, ए में ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी आर्गन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ए यानी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद किसी का है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा? तो ऑक्सीजन है। 72 नंबर प्रश्न है, मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? ए में है क्षोभ मंडल, बी तापमंडल, सी आयन मंडल या डी बहिर्मंडल। और 72 का आंसर हो जाएगा ए यानी क्षोभ मंडल। प्रश्न आप 73 देख रहे हैं। 73 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? ए गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, बी कोई भी जो 18 साल या उससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है, सी कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है, और डी एक ग्राम सभा में केवल एक ही गांव होता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में छपे हुए मिलेंगे, तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या आंसर है। अगर एक बार में न हो तो बार बार इस वीडियो को देख लीजिए आप, और लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। 74 नंबर में है, आदि मानव किसान कैसे बने? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए जमीन पर चावल के बीज बोने से, बी ग्राम प्रधान से मंजूरी मिलने के बाद, सी कृषि योग्य जमीन क्रय करके या डी फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके। और 74 का आंसर हो जाएगा डी फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके उनको आया था जानकारी। प्रश्न है 75, निम्न में से किसने अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तट से समुद्र मार्ग की खोज की? ए ब्रिटिश, बी कोलंबस, सी वास्को डी गामा या डी सर वाल्टर रॉली। और इसका आंसर हो जाएगा 75 का सी वास्को डी गामा। आइए 76 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है?
ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल या डी बहिर्मंडल। और 76 का आंसर हो जाएगा ए यानी क्षोभ मंडल। 77 में है, निम्न में किस सदन के अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। और 77 का आंसर होता है बी यानी राज्यसभा। आइए 78 नंबर प्रश्न को देखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीसीई मूल्यांकन करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद करता है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। ए बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम करके। बी स्मरणशीलता तकनीक को बढ़ावा देकर। सी एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में विभिन्न विषयों के एकीकरण से परहेज करके। डी शिक्षकों को सबसे आसान तरीके से पाठ योजना बनाने में मदद करके। और 78 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम करके। प्रश्न है 79। अब 79 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई से संबंधित है? यानी शिक्षण से भी आपको रहेगा, शिक्षण कला से भी। ए में है आसान और रट रट का अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी प्रभावी चिंतन सोच के लिए कोई रास्ता न देना। बी बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना। डी केवल मूल्यांकन के लिए शैक्षिक पहलुओं पर बल देना। और इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सी होगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना। 80 नंबर यानी 80 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर और सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? 2 ऑप्शन यह है, 2 ऑप्शन आगे है। तो पहले 2 ऑप्शन देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ए छात्रों को भारतीय लोकतंत्र, इसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझाना। बी छात्र को उनकी समझ से भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित करने के लिए सक्षम करना। इसके अलावा 2 ऑप्शन और आगे है, उसे भी देखिए। सी छात्र की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच अंतर संबंधों के बारे में समझ बनाने को कहना। और डी भविष्य की राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है, यानी भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। प्रश्न है 81 नंबर आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे छात्र द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर्गत अच्छा माना जाता है? कौन सा व्यवहार अच्छा है? ए छात्र प्रश्न पूछने में स्वतंत्रता महसूस करे। बी छात्र समय पर अपना गृह कार्य करे। सी छात्र कक्षा में सही अनुशासन में व्यवहार करे। या डी छात्र अवधारणाओं के विचार को ग्रहण करने में कम समय ले। और 81 का आंसर हो जाएगा ए, यानी छात्र प्रश्न पूछने में स्वतंत्रता महसूस करे। आइए 82 नंबर प्रश्न है। शिक्षार्थियों में सहानुभूति का विकास और व्यवहार बदलने में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मदद ली जा सकती है? ए रटकर सीखने से। बी पारस्परिक अधिगम से। सी व्यक्तिगत अधिगम से। और डी अनुभवात्मक अधिगम से। और 82 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुभवात्मक अधिगम से, यानी अनुभव एक्सपीरियंस के जो उनको आधार दिया जाए, जो बताया जाए, उससे बेहतर होगा। आइए 83 नंबर है। लोकसभा द्वारा मंत्री परिषद कार्यालय कैसे हटाया जाता है? ए प्रस्ताव पारित करके। बी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। सी स्थगन प्रस्ताव के द्वारा। या डी निंदा प्रस्ताव रख के। 83 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। तो ये था 83 नंबर प्रश्न। आगे है 84 नंबर प्रश्न। अभी तक भी आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल का जो महत्वपूर्ण सेशन आने वाला सीधे आप तक पहुंच सके। 84 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कहां अरेटीन बर्तन पाया गया? ठीक है, कहां यानी खुदाई में। ए बरोच। बी पाटलिपुत्र। सी मसूलीपट्टनम। और डी है कोरेकामेडू। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरिकामेडू।
प्रश्न है 85 निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था? ऑप्शन ए सातवाहन, बी मौर्य, सी कुषाण और डी चोल। आंसर हो जाएगा सी यानी कुषाण। प्रश्न नंबर आप 86 देख रहे हैं। 86 भी काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपको परीक्षा में आएगा। 86 है, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा, सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 86 का आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा। प्रश्न है 87 में दिया हुआ है संवैधानिक राजशाही के मामले में सम्राट की क्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए। 87 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को बरकरार रखा गया है लेकिन सीमित और बिना किसी शक्ति के। चलिए 87 के बाद हम लोग आगे देख लेते हैं जो कि 88 नंबर है। अग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, देख लीजिए 4 ऑप्शनों को। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में हमको टिक करना था और ये टिक भी लग गया। यानी अग्नेय चट्टानों की संरचना गैर क्रिस्टलीय है। प्रश्न है 89 में दिया हुआ पुरातत्वविदों के अनुसार पुरा पाषाण काल में उद्योग स्थल थे कौन? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी वे स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे वहीं पर उद्योग होता था। प्रश्न है 90 इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्नि के प्रमाण पाए गए यानी वहां आग था? इसका जो है सर्टिफाइड किया गया कहां पर मिला? तो ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बी हड़प्पा और कालीबंगा, सी कालीबंगा और लोथल या डी लोथल और मोहनजोदड़ो। और 90 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगा और लोथल। तो दोस्तों आज का ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको अच्छा लगा तो अपने किसी मित्र को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी तैयारी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो और उनको भी लाभ मिले, उनको भी परीक्षा में इन सबसे मदद मिले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कल जो है 15/2/2025 को एक प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन आया था जो परीक्षा में छपने वाला। अगर आप नहीं देखें किसी कारण से तो एक बार जाकर अवश्य देखें। और हाँ, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि कल जो आने वाला है महत्वपूर्ण प्रश्न वो सब सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। एक लाइक अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल।